ये ब्रह्मांड बहुत रहस्यमयी चीज़ है। जिस तरह हर खेल के कुछ नियम होते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड के भी कुछ नियम होते हैं। आज के इस वीडियो में आप ब्रह्मांड के उन्हीं 12 नियमों के बारे में जानोगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। नंबर 12, ईश्वरीय एकता का नियम। इस दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ एक दूसरे से अलग नहीं है। यहाँ हर चीज़ से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी है वो सब एनर्जी के फॉर्म में है। इसलिए हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, उसका प्रभाव दूसरों पर और इस पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। नंबर 11, कंपन का नियम। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आपने वाइब्रेशन मतलब कि कंपन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ये नियम यह बताता है कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। हर चीज़ की अपनी एक अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है और हर वस्तु अपने परिपत्र पैटर्न में यात्रा करती है। ब्रह्मांड का यह नियम हमारे विचारों, भावनाओं और हमारी इच्छाओं पर भी लागू होता है। जो साउंड आपके कानों तक पहुंचता है वो भी तरंगों के रूप में ही आपके कानों तक पहुंचता है। प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक वस्तु और यहाँ तक कि अपने विचारों की भी अपनी कंपन आवृत्ति होती है, जो अपने आप में अद्वितीय होती है। तभी ना जब आप बहुत खुश होते हो तो आपके विचारों की कंपन आवृत्ति पीक पर होती है, और जब आप बहुत दुखी होते हो या जब आप अपने दिमाग में कुछ नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हो तो आपके विचारों की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी लो हो जाती है। नंबर 10, कार्य का सिद्धांत। अगर सोचने से मिल जाता इस दुनिया में सब कुछ, तो आज हर इंसान भगवान होता। कार्य का सिद्धांत भी इन्हीं 12 सिद्धांतों में से एक है, जो कहता है कि जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी भावनाएं हैं, उनको समर्थन करने वाले कार्यों में लग जाओ। मतलब ऐसे कार्यों को करो जो आपको आपके सपने की ओर ले जाएं। सीधा सा फंडा है दोस्त, कुछ चाहिए अगर ज़िंदगी में तो कुछ करना पड़ेगा। नंबर 9, पत्राचार का नियम। आप जो सोचते हो अपने दिमाग में, अब वो आप चाहे अच्छा सोचते हो या बुरा सोचते हो, मुझे नहीं पता, आप अपनी असल ज़िंदगी में अपनी तरफ वही आकर्षित करते हो। पत्राचार का नियम हमें यही बताता है कि आपकी बाहरी दुनिया आपके भीतर चल रहे विचारों का प्रतिबिंब है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यह एक असाधारण सिद्धांत है जो यह कहता है कि हमारी वर्तमान वास्तविकता हमारे अंदर चल रही घटनाओं का आईना है। नंबर 8, कारण और प्रभाव का नियम। ये नियम ये बताता है कि संयोग से और ब्रह्मांड के नियम के बाहर कुछ भी नहीं होता है। आप अपने विचारों से जिस कार्य को करते हो उसका परिणाम आपके सामने ज़रूर आता है। अरे भाई, अब आप आम बोओगे तो आपको इमली खाने थोड़ी मिलेगी। नंबर 7, मुआवजे का कानून। यह नियम द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का ही एक नियम है, जो ये बताता है कि आप जो भी काम करते हो उसका फल आपको उपहार, धन, विरासत, मित्रता और आशीर्वाद के रूप में मिलता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा। नंबर 6, आकर्षण का नियम। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे शब्द, हमारे कार्य जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, ये सब मिलाकर एक तरह की ऊर्जा पैदा करते हैं। अगर यह ऊर्जा नकारात्मक होती है तो हम नकारात्मक लोगों को और नकारात्मक चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और यदि यह ऊर्जा सकारात्मक होती है तो हम सकारात्मक लोगों को तथा सकारात्मक चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को आकर्षित करना चाहते हो तो आज से अच्छा सोचना शुरू कर दो, क्योंकि जो आप सोचते हो और जो आप मानते हो, आज नहीं तो कल आप वही बन जाते हो। नंबर 5, ऊर्जा के सतत प्रसारण का नियम। आप ये तो जानते ही हो कि इस दुनिया की सारी वस्तुएं ऊर्जा के रूप में स्थिर हैं। ऊर्जा के सतत प्रसारण का नियम यह बताता है कि हर इंसान के भीतर उसके अपने जीवन की स्थिति बदलने की शक्ति है। जो भी हमारे चारों तरफ है वो ऊर्जा का ही एक रूप है, और आपको ये भी पता है कि हमारे जो विचार होते हैं उनकी भी अपनी एक अद्वितीय वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। तो यदि आप नकारात्मक सोचते हो तो आप अपनी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा की तरफ फोकस करके बदल सकते हो। नंबर 4, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत ये कहता है कि यदि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। जी हाँ, ये ब्रह्मांड का ही एक नियम है। अगर आप कुछ करना चाहते हो और आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। आप इतिहास उठाकर देख लो, जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उन्होंने भी असफलता देखी है, उन्होंने भी प्रॉब्लम्स फेस की है। अब आप ये कहोगे कि ये कैसा नियम? इस नियम की खास बात ये है कि आपकी जो असफलताएं होती हैं वे पहले से ही निर्धारित होती हैं, और सफलता से पहले असफलता इसलिए आती है आपके सामने ताकि आप अपने आप को और बेहतर बना सको। आप उन चुनौतियों से लड़ने के लिए और मजबूत हो जाओ, आप अपना बेस्ट वर्जन ढूंढ सको। आपने ये कोट तो सुना ही होगा, विनर इज जस्ट अ लूजर
हु ट्राइड वन मोर टाइम। जब आप हिस्ट्री को देखोगे तो आपको फेलियर्स भी दिखेंगे। ये वही लोग होंगे जिन्होंने अपनी असफलता के सामने घुटने टेक दिए और दोबारा कभी खड़े होने की हिम्मत ही नहीं की। ये वो लोग हैं जो अपने आप को मजबूत नहीं कर पाए। असफलता के बाद सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन यह भी सच है कि सफलता से पहले आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। यदि आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे निकल गए तो मंजिल आपके सामने होगी। नंबर 3, ध्रुवाभिसारिता का नियम। पोलैरिटी का नियम ये कहता है कि इस दुनिया में सब कुछ दोहरी है। जैसे चुंबक के 2 सिरे होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वैसे ही कोई भी वस्तु इस दुनिया में अपनी डुअल पर्सनैलिटी के साथ एग्जिस्ट करती है, जैसे सुख दुख, हंसना रोना एटसेट्रा। तो पोलैरिटी के नियम के माध्यम से आप अपने किसी भी डिज़ायर को बढ़ा सकते हो और इसके विपरीत अपने किसी भी डिज़ायर को दबा सकते हो। अगर आपको टीवी देखने की लत है तो आप इसके विपरीत बुक्स की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करोगे, इससे आपका ध्यान बुक्स की तरफ रहेगा और आपके टीवी देखने का डिज़ायर धीरे धीरे कम हो जाएगा। नंबर 2, लय का नियम। लय का नियम यह कहता है कि इस दुनिया में सब कुछ एक पैटर्न में चलता है। अब देखो, मौसम भी एक पैटर्न में ही आता है। पहले गर्मी आती है, उसके बाद वर्षा आती है और उसके बाद ठंडी आती है। स्कूल हफ्ते के 6 दिन लगते हैं और संडे को छुट्टी रहती है और मंडे से फिर स्कूल लगने लगता है। यह पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। आपके डैड सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को घर आते हैं, ये उनका पैटर्न है। आप जब किसी चीज़ को बार बार दोहराते हो तो वो आपके माइंड में एक पैटर्न क्रिएट कर देती है। इस लॉ का यूज़ करके आप कोई भी अच्छी आदत बना सकते हो और अपनी कोई भी बुरी आदत छोड़ सकते हो। नंबर 1, लिंग का नियम। लॉ ऑफ जेंडर मेल और फीमेल के रूप में सभी चीज़ों में प्रकट होता है। ये वो नियम है जैसे हम सृजन के रूप में जानते हैं। लॉ ऑफ जेंडर का फंडा ये है कि यूनिवर्स में लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए मेल और फीमेल दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। जब दोनों होंगे तभी ना ये सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो ये थे ब्रह्मांड के 12 नियम जो आज आपने इस वीडियो में जाने। आप इन नियमों को अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और कमेंट करके ये बताओ कि कौन सा लॉ आपको सबसे बेस्ट लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना।